नमस्कार, आदाब। मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं सन सिटी न्यूज बिहार। दर्शकों, अभी पूरे बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जो कि सभी विधानसभा क्षेत्र में कराया जा रहा है। इसी के तहत आज जोकीहाट के एक निजी होटल में इस कार्यक्रम को रखा गया, जहां पर मुख्य अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री जो दरभंगा से है ललित यादव जी वो मौजूद रहे, प्रदेश महासचिव बद्रे आलम साहब यहाँ पर मौजूद रहे, जिला अध्यक्ष मनीष यादव मौजूद रहे और पूर्व आपदा मंत्री जोकीहाट से विधायक शाहनवाज आलम यहाँ पर मौजूद रहे और पूरे पंचायत अध्यक्ष मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना था कि आने वाले चुनाव में, जो आगामी विधानसभा चुनाव है, इसमें हम लोगों के पास जाएंगे तो किन मुद्दों को लेकर के जाए, किन उपलब्धियों को लेकर जाए। आप देख सकते हैं मेरे हाथ में ये पंपलेट है और इसमें जब महागठबंधन की सरकार थी, जब 17 महीनों में उन्होंने जो जो उपलब्धियां की है वो इस पर्ची में लिखा है। फहरिस्त काफी लंबी है, मैं पढ़ नहीं सकता, काफी समय लगेगा। लेकिन आगामी विधानसभा में जब महागठबंधन की सरकार बनेगी तो तेजस्वी यादव के द्वारा ये घोषणा किया गया है, जो संक्षिप्त में है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा। इसमें लिखा है, जब बिहार में तेजस्वी सरकार बनेगी तब माई बहन मान योजना के तहत माताओं बहनों को 2500 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। दूसरा है वृद्ध जन पेंशन, वृद्ध जनों को हर महीने मिलने वाला 400 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। हर घर को महीने में 200 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। निःशक्त जन, दिव्यांग जनों तथा विधवा माताओं बहनों को हर महीने मिलने वाला 400 रुपए को बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया जाएगा। युवाओं को लाखों नौकरियां दी जाएगी। प्रदेश में उद्योग धंधे लगाए जाएंगे। पलायन रोकना सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। पिछड़े जिलों प्रमंडलों में विकास आयोग बनाकर समानुपातिक तीव्र विकास किया जाएगा। बेरोजगारों और छात्रों के लिए सुनहरे अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो इन सब मुद्दों को जो आने वाले चुनाव में जब सरकार बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की, तो इन्होंने वादा किया है, इन मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच जाएंगे और यहीं पर यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम के माध्यम से, सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के माध्यम से जो इनके कार्यकर्ता हैं, इनके पदाधिकारी हैं, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है कि लोगों के बीच जाए तो आप इन सब चीजों को लोगों को बताएं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इन सब योजनाओं को लागू करेंगे। आपको सुनवाते हैं जो यहाँ पर आए हुए मेहमान थे, उन्होंने क्या कुछ कहा। ललित यादव जी को सुनवाएंगे, पूर्व आपदा मंत्री शाहनवाज आलम जी को सुनवाएंगे और साथ ही बद्रे आलम प्रदेश महासचिव को भी हम आपको सुनवाएंगे। बारी बारी से आप सब हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। सामाजिक न्याय परिचर्चा जो चल रही है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम लोगों के राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश की ओर से 243वां विधानसभा में एक टीम गठित करके 24 टीम गठित की गई और सबको जिम्मेदारी, यहाँ हम लोगों के बीच भरत भूषण मंडल जी थे, बद्रे आलम साहब, रोहित चौधरी जी और हम लोगों के यहाँ के लोकप्रिय विधायक शाहनवाज साहब, अरुण यादव जी है, मनीष यादव जी हम लोगों के जिला अध्यक्ष है और सभी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष पदाधिकारी और सम्मानित कार्यकर्ता आए हुए थे। राष्ट्रीय जनता दल का ये अपनी बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए सामाजिक न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद जो मूल विचारधारा है, हम उसको जन जन तक पहुंचाए और सामाजिक न्याय का यही परिचर्चा में मुख्य बिंदु यही था। इस बीच को भी हम सुन रहे थे, आपने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, आस्तीन का सांप, क्या मुराद है इससे? कैसे बात को आप समझदार आदमी समझ सकते हैं। हमारे बीच कुछ लोग हैं जो गलतफहमियां पैदा करते हैं और गलतफहमियां पैदा करके हमारे वोट को जो है सो स्नैच कर लेता है और नतीजा क्या होता है, भाजपा को लाभ होता है। और भाजपा को जो लाभ होता है तो आज आपने देखा कि आज पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल पर 232 वोटर वाले की पार्लियामेंट्री मेंबर हमारे पक्ष वोट किए। अगर मान लिया जाए कि उसमें तादाद अगर 272 की होती तो निश्चित रूप से वो सफलता प्राप्त करते और मान इस बिल को पास नहीं होने देते। और अगर मान ले कि जिन लोग आस्तीन के सांप के कारण या अन्य कारणों से जो अगर मान ले 40-50 सीट हमारी गड़बड़ा गई पार्लियामेंट में भी, अगर वो नहीं गड़बड़ाती तो हम तो मान लो वहां सफल होते, कामयाब होते। तो इस तरह के जो आस्तीन के सांप है उससे बचने की मैंने एक गुजारिश की है, एक अपील की है। मजबूती से इस बार विधानसभा चुनाव हम लोग इस बार पूरी मजबूती के साथ लगे हुए हैं
पिछले बार में जो कमियां खामियां कुछ रह गई है, उस सारी कमियां खामियां को दूर करके और पूरे सारे सेटअप को अपने दुरुस्त करके इतनी पूरी ताकत के साथ हम लोग चुनावी मैदान में कमर कस के तैयार है। और ये तताई सरकार को ये जो मतलब के क्या कहा जाए, लोगों के बीच नफरत पैदा कर रही है, जो भेदभाव पैदा कर रही है, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा कर रही है, सामाजिक माहौल को खराब कर रही है, विकास के काम में वादा बन रही है, समाज के कल्याण के काम में वादा बन रही है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम है। लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं और आपके पास अकाउंटेबल आप जो बिहार से एमएलए भी आ रहा है, तो दोनों मिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा पा रहे हैं? जाहिर सी बात है, क्षेत्र का काम भी करना है, पार्टी का भी काम करना है, नेता के जो हमारी पार्टी का आदेश है उनको भी मानना है, क्षेत्र के लोगों को भी देखना है। और आज जो कार्यक्रम सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम के तहत आज जोकीहाट में भी ये कार्यक्रम हुआ है, पूरे बिहार में चल रहा है। हम अपने कार्यकर्ताओं के बीच जो भाजपा है, आप जानते हैं भाजपा चुनाव जीतने के लिए कोई भी तरीका, जितने भारत के तंत्र हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उन सबको जो है अपनी उंगली के इशारे पे नचवाता है। और हमारा जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, इसकी सबसे बड़ी ताकत है जन बल। हमारे पास जनता है, हमारे पास जनता का ताकत है और ये जरूरी है कि हम अपने जनताओं को, हम अपने कार्यकर्ताओं को सशक्त करें। वही सशक्त करने का आज प्रयास आया है। मौजूदा जो चुनाव में पिछली बार जो बाधाएं आई, तो इन सब चीजों की जानकारी हमारे आदरणीय ललित जी हैं, बद्रे भाई हैं, ये सारे लोग आज यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं को जानकारी दिए हैं। पिछले चुनाव में देखा गया है कि आप लोग थोड़े कमजोर दिख रहे हैं बूथ मैनेजमेंट, इस पे क्या काम करें? जो कमियां थी चुनाव बाद, उन कमियों को पार्टी ने आकलन किया, तभी तो ये सारे लोग आए। इसमें जो है 5 तरह की चर्चा होती है। पहला चर्चा होती है कि पार्टी का जो वैचारिक आधार क्या है। दूसरा, हम लोग अपने कार्यकर्ताओं को बताते हैं कि चुनाव में आप जाएं तो चुनाव अभियान कैसे उसको मुकम्मल किया जाए, मजबूत किया जाए, सशक्त किया जाए, उस पे बात होती है। तीसरा है संगठन पे बात होती है, हमारा संगठन सशक्त कैसे हो, हमारे कार्यकर्ता सशक्त कैसे हो, उस पे बात होती है। और सोशल मीडिया का बड़ा प्रभाव भी है, दुष्प्रभाव भी है, तो उस सारी चीजों पे आज बात हुई है। अब दीजिए अपने सपनों को उड़ान। अररिया में खुल गया है आरपी टाइल्स। अब आपको बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है। पहले अच्छी क्वालिटी के मार्बल टाइल्स आदि लगाने के लिए सिलीगुड़ी, पटना या राजस्थान तक जाना पड़ता था, लेकिन अब आपके शहर अररिया में ही सारी सुविधाओं के साथ आरपी टाइल्स आपकी सेवा में तत्पर है। अररिया के बस स्टैंड स्थित आरपी टाइल्स में आपको हर डिजाइन का टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट, नल फिटिंग, सैनिटरी, पीवीसी, सीपीवीसी, यूपीवीसी, एसडब्ल्यूआर, पाइप, मोटर, टंकी सहित घर में लगाने के लिए सभी तरह का सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। हमारा पता है NH57 पवन हीरो शोरूम के बगल में, बस स्टैंड रोड, अररिया। मोबाइल नंबर 9931293252 9572213250।